दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये कथा पूरा जरूर सुनिएगा और सुनकर अपने उत्तर कमेंट में जरूर दीजिएगा। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है मूर्ख ब्राह्मण तथा दो और ब्राह्मण और एक पिशाच। आइए कथा श्रवण करें। दोस्तों, कथा कुछ इस प्रकार प्रारंभ होती है। भररुचि नाम के ब्राह्मण के मुख से कथा सुनकर पिशाच योनि में विंध्य के बीहड़ में रहने वाला यक्ष कारणभूति श्राप से मुक्त हुआ और उसने भररुचि की प्रशंसा करते हुए कहा, आप तो शिव के अवतार प्रतीत होते हैं। शिव के अतिरिक्त ऐसी कथाएं और कौन सुना सकता है? यदि गोपनीय ना हो तो आप अपनी कथा मुझे भी सुनाइए। भररुचि ने कहा, सुनो यक्ष, मैं तुम्हें अपनी राम कहानी भी सुना देता हूँ। कौशाम्बी में सोमदत्त नामक ब्राह्मण रहते थे। वसुदत्ता उनकी पत्नी थी। यही मेरे माता पिता थे। मेरे शैशव में ही पिता का स्वर्गवास हो गया। माता ने बड़े कष्ट उठाकर मुझे पाला। एक बार की बात है, दो बटोही हमारे घर आए। दोनों ब्राह्मण थे और बड़ी दूर से चलकर आए थे। थके होने से हमने अपने घर उन्हें ठहरा लिया। रात का समय था। दूर से मृदंग की थाप सुनाई दी। सुनते ही मेरी माँ की आंखें आंसुओं से डबडबा आई और उसने मुझसे कहा, बेटा, ये तुम्हारे पिता के मित्र नंद हैं। ये बड़े अच्छे नर्तक हैं। गांव में इनका नर्तन हो रहा है। मैं तो बच्चा ही था। उल्लासित होकर बोला, माँ, मैं नंद चाचा का नर्तन देखने जाता हूँ। फिर तुमको उनके अभिनय के सारे संवाद सुनाऊंगा और उनका नर्तन भी वैसा का वैसा ही करके दिखाऊंगा। हम दोनों माँ बेटे की बातचीत दोनों बटोही सुन रहे थे। उनमें से एक ने बड़े कौतुक से पूछा, माता, यह बालक क्या कह रहा है? मेरी माता ने कहा, मेरा बेटा भररुचि विलक्षण बुद्धि वाला है। एक बार जो भी देख और सुन लेता है वैसा का वैसा ही यह तुरंत याद कर लेता है। मेरी परीक्षा लेने के लिए उस ब्राह्मण ने वैदिक व्याकरण का एक पाठ मेरे आगे बोला। मैंने सुना और जस का तस दोहरा दिया। तब तो वह ब्राह्मण मेरी माँ के चरणों पर गिर पड़ा और बोला, माता, मैं व्याड़ी हूँ। मेरा मित्र इंद्रदत्त है। हम दोनों ऐसे ही विलक्षण बुद्धि वाले व्यक्ति को खोज रहे थे। आपके घर आकर हमारा जन्म सफल हो गया। मेरी माँ के पूछने पर व्याणी ने अपना वृत्तांत इस प्रकार बताया। बेतस नामक नगर में देव स्वामी और करम्भक नाम के दो ब्राह्मण भाई रहते थे। उनमें से एक का पुत्र मैं व्याड़ी हूँ और दूसरे का यह इंद्रदत्त है। मेरे पिता तो मेरे जन्म के बाद ही चल बसे और उनके दुख में कुछ समय बाद इस इंद्रदत्त के पिता ने भी देह त्याग दिया। पतियों के ना रहने पर हम दोनों की माताएं भी शोक में घुल घुल कर चल बसी। हम दोनों अनाथ हो गए, इधर उधर भटकने लगे। धन हमारे पास बहुत था, विद्या नहीं थी, तो हम दोनों ने कुमार कार्तिकेय की आराधना की। एक दिन कार्तिकेय ने हमें स्वप्न में दर्शन दिए और बताया कि पाटलिपुत्र नामक नगर में जहाँ राजा नंद राज करता है, वृष नाम का एक ब्राह्मण रहता है। उससे हम दोनों को विद्या मिल सकती है। हम दोनों पाटलिपुत्र पहुँचे। बहुत पूछताछ करने पर लोगों ने बताया कि वृष नाम का कोई मूर्ख रहता तो है इसी नगर में। जिस ढंग से पाटलिपुत्र के लोगों ने वृष का नाम लिया, उससे तो हमारा मन ही डूब गया। अस्तु किसी तरह वृष के घर का पता लगाकर हम वहां पहुंचे। वृष का घर चूहों के बिलों से भरा हुआ था। उसकी दीवारें ढहने को थी और छप्पर तो लगभग ढह ही गया था। उसे घर में वृष ध्यान लगाए हुए बैठे थे। उनकी पत्नी ने हमारा आतिथ्य किया। वह मूर्तिमती दुर्गति के समान लगती थी। धूसर देह, कृश काया और फटे पुराने कपड़े। हमने उसे अपने आने का प्रयोजन बताया तो उसने कहा, तुम लोग मेरे बेटे जैसे हो। मैं तुम्हें अपनी कथा सुनाती हूँ।
वृष की पत्नी ने अपनी कहानी इस प्रकार बताई। इसी पाटलिपुत्र नगर में शंकर स्वामी नामक ब्राह्मण रहता था। उसके 2 पुत्र हुए। एक था मेरा पति वृष और दूसरे उपवृष। मेरे पति मूर्ख और दरिद्र निकल गए, जबकि छोटे भाई उपवृष बड़े विद्वान और धनी थे। एक बार वर्षा का समय था। स्त्रियां इस ऋतु में गुड़ और आटे की पीठी से गुप्तांगों की मूर्तियां बनाकर हंसी हंसी में मूर्ख ब्राह्मणों को दान देती हैं। यह कुत्सित रीति यहाँ चली आ रही है। मेरे देवरानी को और कोई ब्राह्मण नहीं मिला, तो उसने अपना दान अपने जेठ अर्थात मेरे ही इन पति देव को दे दिया और ये मूर्खराज प्रसन्न होकर उसे घर भी ले आए। देवरानी के इस अपमानजनक व्यवहार से तो मेरे मन में आग सी लग गई और मैंने अपने पति को खूब फटकारा। इन्हें भी अपनी मूर्खता और अज्ञानता पर बड़ा पछतावा हुआ और ये कुमार कार्तिकेय की आराधना करने लगे। कुमार कार्तिकेय ने इन्हें वरदान दिया कि तुम्हें सारी विद्याएं प्रकाशित हो जाएंगी, पर तुम्हें अपना सारा ज्ञान किसी एक बार सुनकर याद करने वाले को ही सबसे पहले बताना होगा। इतनी कथा सुनाकर वृष की पत्नी ने हम दोनों से कहा, तो पुत्रों, यदि तुम्हें मेरे पति देव से सारा ज्ञान अर्जित करना है तो किसी एक बार सुनकर याद कर लेने वाले को खोजो। ये अपनी विद्या केवल उसी को बता सकते हैं, अन्य किसी को नहीं। वृष की पत्नी की बात सुनकर हमने सबसे पहले तो उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी, जिससे उसकी दरिद्रता कुछ समय के लिए दूर हो सके। तब से हम ऐसे व्यक्ति को खोज रहे हैं जो एक बार सुनकर याद कर ले। वररुचि ने यक्ष से कहा। ब्याड़ी तथा इंद्रदत्त की इतनी कथा सुनाकर मेरी माँ ने कहा, पुत्रों, मेरे इस बेटे वररुचि के जन्म के समय आकाशवाणी हुई थी कि यह वृष नामक उपाध्याय से सारी विद्याएं प्राप्त करेगा। इतने वर्षों से मैं तो स्वयं इस चिंता में घुली जा रही हूँ कि वृष नामक के गुरु मेरे बेटे को कब और कहाँ मिलेंगे। तुम लोगों ने मेरी चिंता दूर कर दी, तुम इसे ले जाओ। वररुचि ने यक्ष से कहा। तब व्याड़ी और इंद्रदत्त ने मेरी माँ को भी प्रचुर धन दिया और मुझे लेकर पाटलिपुत्र में वृष गुरुदेव के पास पहुँचे। मैं, व्याड़ी तथा इंद्रदत्त तीनों उपाध्याय वृष के सामने पवित्र भूमि पर बैठे। वृष सारे शास्त्र बोलते चले गए और मैं एक बार सुनकर सब याद करता गया। ब्याड़ी में किसी भी शास्त्र को 2 बार सुनकर याद कर लेने की योग्यता थी और इंद्रदत्त 3 बार सुनकर याद रख सकता था। मैं एक बार सुनकर स्मरण किए हुए शास्त्र को बाद में उन दोनों के सामने सुनाता तो वे शास्त्र पहले ब्याड़ी को याद हो जाते, फिर ब्याड़ी उन्हें इंद्रदत्त को सुनाता तो तीसरी बार सुन लेने से इंद्रदत्त को भी वे याद हो जाते। फिर क्या था, सारे पाटलिपुत्र में वृष के अद्भुत शास्त्र ज्ञान और उसके साथ हमारी योग्यता की भी धूम मच गई। समूह के समूह ब्राह्मण महाज्ञानी वृष के दर्शन के लिए आने लगे और जब यह सारी बात राजा नंद को विदित हुई तो उन्होंने वृष के घर को धन धान्य से भर दिया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।